मेरी सब फ्रेंड्स को, मेरे व्यूवर्स को, मेरे भाई बहनों को, अब्रॉड में भी मेरी जितने भी फैमिली है सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। और अब जो है हम थोड़ी बातचीत कर लें। ये साल 2025 का जो साल जा रहा है, कल क्रिसमस भी है और ये मंगल का साल है, बहुत मंगल में रहा है। मुझे नहीं पता किसके जीवन में कैसा रहा है, लेकिन ये है कि भगवान बजरंगबली की कृपा हमेशा हर एक पे रही है, होगी। और भगवान कहते हैं तुम अच्छे काम करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ये साल जब जा रहा है, जाते जाते अब इस साल के कुछ ही दिन रह गए हैं और इसको बहुत ध्यान से करना है। आपने भी शायद सुना होगा कि वृंदावन जाते हुए जो एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, वो मंगल के साल का एक खूब परिणाम आया है सामने। क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो प्रभु ही जानते हैं। भगवान कहते हैं अच्छे काम करो और अच्छी तरीके से रहो, क्योंकि ये उन लोगों के लिए तो ये बहुत बदकिस्मती है जिनके परिवार भी छट गए, जिनके लोग चले गए दुनिया से। अब ये 6 दिन रह गए हैं मंगल के, बहुत किसी पे भारी होते हैं, किसी पे हल्के होते हैं, किसी पे प्रभु की कृपा होती है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि अब ये 5-6 दिन है मंगल के, भगवान को मना लीजिए, बाबा श्याम को मना लीजिए, भगवान बजरंगबली को मना लीजिए, ताकि ये 5-6 दिन अच्छे निकले। अच्छे काम कर लीजिए, कुछ अच्छे दान पुण्य कर लीजिए, ताकि भगवान आप पे प्रसन्न हो जाए। अच्छा सर व्यूवर्स, मैं आपको एक चीज़ और भी कहना चाहती हूँ कि आपने 2026 को अच्छा बनाने के लिए आपको सिर्फ 2-3 ही काम करने हैं, ज़्यादा नहीं करने। एक तो अब ये 6 दिनों में खूब अच्छे काम कर लीजिए, खूब सहायता कर दीजिए, लोगों की पढ़ाई लिखाई करवा दीजिए, बच्चों के लिए कुछ कर दीजिए। और उसके साथ 2026 को अच्छा बनाने के लिए 4 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। एक तो अपने जीवन में जो है आपका, अगर आपका मन में किसी के प्रति बैर है तो उसको निकाल दीजिए, ताकि आपका जीवन अच्छा बने। और नंबर 2, अगर आप ये सोचते हैं कि आपके कुछ करने से किसी का नुकसान हो जाए या कुछ हो जाए, वो भी उस चीज़ को भी निकाल दीजिए। कि और एक बात को याद रखिए कि इस सत्य सिर्फ ईश्वर है, बाकी कोई भी कुछ भी नहीं है। आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, जो होगा प्रभु की कृपा से होगा। 26 को अच्छा बनाने के लिए सबसे पहले और एक चीज़ का और भी ध्यान रखिए, 26 में प्रण कर लीजिए कि आप अपने बड़े बूढ़ों को बहुत प्यार करेंगे, बहुत सम्मान देंगे और पहले दिन ही उनको बहुत सम्मान के साथ वो करेंगे। इस बार गुरु का दिन, पहला दिन गुरु का जो है बृहस्पति का दिन है, गुरु का दिन है। गुरु की कृपा सब पे हो, इसके लिए आपको पहले ही सबसे पहले दिन ही अपने पहले ईष्ट को प्रणाम करना है और फिर अपने बड़ों को करना है। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगी मैं आपसे कि आप अपने बड़ों को कोई नया गिफ्ट या कोई उपहार ज़रूर दें, ताकि उनकी आत्मा प्रसन्न हो और वो आपको कुछ दे, क्योंकि भगवान और माता पिता से बड़ा कोई भी नहीं होता। इसके अलावा आप कुछ भी अच्छे जो भी आपके मन में है आप अच्छे काम कर दीजिए, किसी की भी मदद कर दीजिए। और 26 में एक चीज़ और भी याद जो है, अगर एंट्री करने से पहले या अंदर 26 में अंदर जाते हुए आप सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपने किसी का बुरा किया है तो प्रभु से माफ़ी मांग लीजिए, क्योंकि प्रभु माफ़ करने वाले होते हैं। और आपके हाथों से अगर कोई बुरा काम हो गया है तो ये याद रखिए कि बोया हुआ तो काटना ही पड़ेगा, लेकिन आगे किसी के लिए कुछ बुरा ना बोएं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। 2026 की शुरुआत बहुत अच्छी करिए, ताकि प्रभु भी खुश हो और आपका जीवन में भी बरसक जो है परिवर्तन भी आए और भगवान शुभ करे। किसी का भी बुरा अहित मत करिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और अगर किसी ने आपको मान सम्मान दिया है तो आप ये मत समझिए कि वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो ये देख रहा है कि आपकी सत्ता नीचे जा सकते हैं, और उस इंजार को देखता है और उसके बाद वो उसको प्रभु के चरणों में डाल देता है कि प्रभु अब आप देख लेना, मुझे नहीं पता। तो इसलिए कुछ अच्छी भावनाओं के साथ 2026 में आप जो है प्रस्थान कीजिए, अच्छे काम करिए। किसी के लिए अगर बुरे विचार आते हैं तो भगवान के आगे डाल दीजिए कि भगवान देखो, ये भगवान पे छोड़ दीजिए, आपके बस की कुछ भी नहीं है सिवाय भगवान के को जपने के सिवाय। उसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव। 2026 सबके लिए बहुत शुभमय हो और इन बातों को आप धारण कर लीजिए तो आपका भला ही भला है। नहीं तो आगे क्या होगा वो प्रभु को पता है, मुझे नहीं पता। मेरे को जो डिवाइन का ऑर्डर होता है वो मैं आपको बता देती हूँ, उनकी डिवाइन की बातें होती है, मेरे गुरु जी का आदेश होता है, वो मैं सबको बांट देती हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। शाम
ओम शांति, ओम शांति।